हिंदी से इंग्लिश सीखने में कैसी शर्म। भाई भाषा ही तो सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इन फ्रेजेस को देखिए। अब कहने के लिए ये कुछ आसान सी फ्रेजेस हैं। इन फ्रेजेस को अगर आप अपनी लैंग्वेज में रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और नेटिव स्पीकर जैसे इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आज के सेशन में हम यही करने वाले हैं कि इन फ्रेजेस को समझेंगे हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी में, सो दैट आप बेटर कम्युनिकेट कर पाएँ अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली या सोशल सर्कल में। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और अब हम लगभग 10 ऐसी फ्रेजेस और टर्म्स पढ़ेंगे जो आप रेगुलरली अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है। बस एक नोटबुक बना लीजिए ताकि आपको याद रहे आपने क्या किया है, वीडियो को सेव कर सकते हैं। आपके बहुत काम आने वाली है ये चीज। चलिए पहली टर्म को देखते हैं। द फर्स्ट टर्म इज नथिंग स्पेशल। अब कब हम बोलते हैं नथिंग स्पेशल का हिंदी क्या होता है? नथिंग स्पेशल का हिंदी होता है कुछ खास नहीं। ठीक है। कब इस्तेमाल करेंगे? जब सब कुछ बहुत ऑर्डिनरी है, रूटीन में हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे इंग्लिश में पूछा व्हाट डिड यू डू दिस वीकेंड, क्या किया आपने इस वीकेंड पर? तो आपने आंसर दिया नथिंग स्पेशल जस्ट स्टेड होम। कुछ खास नहीं, बस घर पर ही रहा। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस कर पाएंगे इसको। दोबारा करते हैं। किसी ने बोला माय बर्थडे वाज सिंपल नथिंग स्पेशल। मेरा जन्मदिन साधारण था, कुछ मज़ा कुछ ख़ास तो किया नहीं, बस घर पर ही रहे दोस्तों या फैमिली के साथ। दैट्स हाउ वी यूज़ द फ्रेज़ नथिंग स्पेशल। बस धीरे-धीरे इम्बाइब करते जाएँगे। नेक्स्ट करते हैं, जस्ट किडिंग। अब जस्ट किडिंग की हिंदी क्या होता है? मज़ाक कर रहा हूँ, मज़ाक कर रही थी, ठीक है? हम इसको कब इस्तेमाल करते हैं? हम इसे इस्तेमाल करते हैं जब आपने कुछ मज़ाक में किया जो आप सीरियसली नहीं कह रहे थे। डोंट गेट एंग्री, आई एम जस्ट किडिंग। आपने किसी को बोला कि यार क्या बात इतना मोटा हो गया है, ठीक है? उसने कहा अरे मज़ाक कर रहा हूँ, ऐसे मोटा इतना भी नहीं हुआ, बस मज़ाक कर रहा हूँ। तो दैट्स हाउ वी लुक एट द टर्म। अब मान लीजिए आप ऑफिस में पहुँचे, आपके सीनियर ने या आपने किसी की बातचीत हुई, उसने कहा यू आर लेट अगेन। आपने मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। क्या बोल रहे हैं? आपने कहा अरे जस्ट किडिंग मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कौन सा नौकरी छोड़ दूंगा। सो दिस इज हाउ वी यूज द टर्म जस्ट किडिंग। और आपने काफी लोगों को ये बोलते हुए सुना भी होगा। लोग ऐसे अक्सर टर्म्स को यूज करते हैं जब हमें लगता है यार कितना सही तरीके से टर्म्स को यूज कर रहा है। तो आप ऐसी फ्रेजेस, इंटरेस्टिंग वर्ड्स को यूज करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। दोबारा करते हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं पता। यूज्ड व्हेन यू आर अनसर्टेन, यानी कि सर्टेन नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कि होगा या नहीं होगा। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं आई एम नॉट श्योर इफ ही इज कमिंग और नॉट। ठीक है। मुझे पक्का नहीं पता था कि वह आ रहा है या नहीं। ठीक है। आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज कमिंग और नॉट। ठीक है। सो दिस इज, हम श्योरिटी नहीं रख रहे तो हम कह रहे हैं आई एम नॉट श्योर। इज इट द राइट वे? आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। किसने बोला क्या ये सही तरीका है गाड़ी चलाने का? आपसे आई एम नॉट श्योर, कैसे ही चलाते होंगे यार। ठीक है। सो दैट्स हाउ वी यूज द टर्म आई एम नॉट श्योर। देखिए तीन टर्म्स हो भी गई बहुत कम समय में। दोबारा करते हैं, लेट मी थिंक। ठीक है। मुझे सोचने दो, यूज्ड व्हेन यू नीड अ मोमेंट टू आंसर। ओके। सो लेट मी थिंक मे बी वी कैन गो ऑन फ्राइडे। मुझे सोचने दो, हम पिक्चर जा सकते हैं फ्राइडे को। ठीक है। अब एकदम से जब आप कहते हैं ना कि यार सोचने दे, यार 2 मिनट दे, मुझे सोचने दे। जब आप ऐसे टर्म्स को फ्रेज करते हैं इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। दोबारा करते हैं और एक और टर्म के साथ। अब आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके ये समझ में आएगा कि आप कैसे इनको यूज करें रेगुलरली। चलिए एक और करते हैं, साउंड्स गुड। ठीक है। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यूज्ड टू शो एग्रीमेंट और अप्रूवल। किसी ने आपको बोला कि यार कल एक काम करते हैं, 5 बजे मिलते हैं और 5 बजे घूमने निकलते हैं। आपने कहा दैट साउंड्स गुड, राइट? लेट्स मीट एट 6 PM साउंड्स गुड। 6 बजे मिलते हैं, अच्छा लग रहा है। तो हिंदी में हम ऐसे बोलेंगे और इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे कि साउंड्स गुड। डिनर एट योर प्लेस साउंड्स गुड टू मी। कल तेरे यहाँ डिनर करेंगे, हाँ साउंड्स गुड। ठीक है। तुम्हारे घर पे डिनर है, मुझे ठीक लग रहा है। पर हिंदी में हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देख लेते हैं, लेकिन हम बोलते हैं "हाँ, ठीक है आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, साउंड्स गुड"। तो कोई कह रहा है कि भाई वो वाली गाड़ी खरीद लेते हैं, तेरे साथ ये कर लेते हैं, तो अगर आप उससे एग्री कर जाते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं साउंड्स गुड। समझ में आया? ठीक है। आई गेस आप नोट्स बना रहे होंगे। दोबारा करते हैं, नो वे, बिल्कुल भी नहीं, सच में। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? सच में यहाँ सवाल की तरह पूछा जा रहा है। यूज्ड टू शो डिसबिलीफ और स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल। जब आप किसी चीज को नहीं मान रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। यू मेट शाहरुख खान, नो वे। यार तू शाहरुख खान से मिल लिया, पागल है क्या? ऐसे बोलते हैं हम लोग। बट आप थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं कि ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, सोशल सर्कल में बेटर बोल पाए।
कैन आई बोरो योर कार? नो वे, बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तब आप जब मना कर देते हैं, जब डिनायल मोड में चले जाते हैं कि तो लग रहा है कि यार उसने कर लिया होगा, उसका बिजनेस चल जाएगा, नो वे। जब आप ऐसे कुछ बोलने जाते हैं किसी को, तो आप नो वे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट करते हैं टेक केयर। बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा भी लगता है जब आप लोगों के साथ इस्तेमाल करेंगे। अपना ध्यान रखना। यूज्ड व्हेन सेइंग गुड बाय पोलाइटली। आई हैव टू गो नाउ, टेक केयर, मुझे जाना होगा, अपना ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। इट्स कोल्ड आउटसाइड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ध्यान रखिएगा। तो जब वो ध्यान रखिएगा तो आप पोलाइट तरीके से बोलते हैं, बेटर तरीके से बोलते हैं, तो यू कैन यूज द टर्म, ठीक है, टेक केयर। नेक्स्ट, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? यूज टू आस्क व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, हे व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, अरे क्या चल रहा है भाई? ठीक है, आजकल क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू दीज डेज? जस्ट बिजी विद वर्क, से आप आंसर भी कर सकते हैं। सो कॉन्वर्सेशन कैसे होता है? कॉन्वर्सेशन तभी होता है ना जब आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार। चलिए एक और टर्म देखते हैं। इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम पर निर्भर है, हिंदी में। ठीक है। यूज्ड व्हेन गिविंग समवन द फ्रीडम टू डिसाइड, कि आप डिसाइड कर लो। उसने बोला कि यार वेयर डू यू वांट टू गो, ठीक है, इट्स अप टू यू, जहां लग जाएगा वहां चल लेंगे भाई। ठीक है। सो दैट्स हाउ वी टॉक लाइक और कम्युनिकेट इन हिंदी। लेकिन हम इंग्लिश में इसको थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इट्स अप टू यू, तेरे ऊपर है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ। हम लोग ये फ्रेजेस या ये टर्म्स को देख तो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। अगर आप धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे, रोज एक या दो फ्रेजेस भी स्टार्ट करेंगे, एक दो वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ट्रस्ट मी, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी कंफर्टेबल। ठीक है, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। चलिए एक और देखते हैं। आई बी राइट बैक, मैं अभी आता हूँ। यूज्ड व्हेन यू आर स्टेपिंग अवे फॉर अ शॉर्ट टाइम। वेट हियर, आई बी राइट बैक। मान लीजिए मैं क्लास में हूँ और कोई, मुझे एकदम से कोई फोन आ गया इंपॉर्टेंट या अर्जेंट, और मुझे क्लास से बाहर जाना है, तो मैं अपनी क्लास को बोल के जाता हूँ, हे आई बी राइट बैक, अभी वापस आता हूँ। ठीक है, फिर डिस्कशन करते हैं। आई एम गोइंग टू गेट सम वाटर, आई बी राइट बैक, मैं पानी लेने जा रहा हूँ, अभी वापस आता हूँ। ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली यूज दीज फ्रेजेस। अब देखिए हमने लगभग जल्दी जल्दी 10 फ्रेजेस पढ़ लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव और असाइनमेंट आपका क्या है कि आपको, मैं चाहता हूं कि ये सारी जो फ्रेजेस हैं अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है। आप जब इसे नोटबुक में लिख लेंगे और आप कोशिश करेंगे कि यार रोज मैं इसको प्रैक्टिस कर सकूं, फोन में सेव कर लीजिए कहीं ना कहीं। ठीक है। नोटबुक में मत लिखिए, चलिए आप फोन में अपनी कोई नोट कुछ जगह हो वहां पर लिख लीजिए। और आप बार बार कुछ, यार आज मैंने टर्म यूज कर लेना था वहां पर। तो स्लोली 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 आप प्रैक्टिस कर कर इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो में कुछ लर्निंग हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम ऐसे ही वीडियोस के साथ कंटिन्यू करेंगे, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीख सकें। थैंक यू।